देखिए, आज हम लोग जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वी हैव स्टडीड इन यूनिट 4। हम लोगों ने यूनिट 4 में अध्ययन कर चुके हैं कि कार्बन एटम फॉर्म 4 इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। कार्बन का जो एटम होता है वो 4 एक समान टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसकी वजह से? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऑफ इट्स वैलेंस ऑर्बिटल। अपने वैलेंस ऑर्बिटल के कारण वो 4 एक समान टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइजेशन से। दिस कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दिस कैन एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बॉन्ड बना है ये कहीं ना कहीं वर्णन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, उसके आकार के बारे में। लेट अस रिकॉल द शेप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग यहाँ पर कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के शेप के बारे में याद करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के शेप को समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ अल्केन्स। तो यहां सबसे पहले देखिए ये कार्बन है और ये अभी ग्राउंड स्टेट में है। तो जब ग्राउंड स्टेट में होता है तब इलेक्ट्रॉन देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2p में देखिए सिंगल सिंगल। किंतु यही चीज अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन भराएगा और ये चीज कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहा है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो रहा है। अब आगे देखिए द कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। कार्बन एटम जो अल्केन्स में होता है तो अल्केन में हम लोग देखने को मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एज ए रिजल्ट इसके परिणाम क्या होता है? 4 बॉन्ड्स फॉर्म बाय ईच कार्बन एटम। प्रत्येक एक कार्बन से 4 बॉन्ड बनता है डायरेक्टेड टुवार्ड द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो ये देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ये है और इसकी वजह से देखिए 4 जगह पर बॉन्ड बनता है कार्बन से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मीथेन, अगर हम मीथेन की बात करते हैं CH4 जिसका फॉर्मूला होता है तो वहां पर कार्बन एटम इन्वॉल्व है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से एन फॉर्म और क्या बनाता है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप यहाँ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर, तो देखिए 4 जगह पर sp3 हाइब्रिड देखने को मिलता है। 4 जगह पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। ईच ऑफ दीज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर सभी जगह पर जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर यहाँ जो जुड़ा है बॉन्ड बना है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पर जो जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड के साथ। बाय ओवरलैपिंग विथ, जिसमें क्या देखते हैं कि 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो 1s ऑर्बिटल में है और sp3 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी 1s है देखिए इसमें जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ कार्बन और ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाया है। द 4 बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड टुवार्ड द कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो जितने यहाँ पर 4 बॉन्ड जो बना है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन पर बना है। आप इसको चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेगुलर बना है। देखिए इनके ये सभी के बीच में एंगल जो है एक समान है, 109.5 डिग्री है। किसी भी दिशा से लिखिए, किसी भी दिशा से आप लीजिए, कार्बन जो है बीच में, ठीक है, यानी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है मॉलिक्यूल का 109 डिग्री 28
मिनट, यानी कि 109.5 डिग्री लगभग है। 10 मीथेन मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल शेप, तो यहाँ इसका जो शेप बन रहा है वो टेट्राहेड्रल का बन रहा है। अब आगे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर ऐसा फिगर से भी आप समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं। इन इथेन की बात करते हैं, इथेन जिसका फॉर्मूला C2H6 होता है, तो इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ईच कार्बन एटम अंडरगोज, तो इसमें दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है। वन ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वन कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विथ सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम। तो यहाँ देखते हैं कि एक कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड जो है वो दूसरे कार्बन के हाइब्रिड के साथ एक्सियली देखिए सीधा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या बना है तब? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। द रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब यहाँ बचा 1 2 3, इसमें भी 3 बचा जो है, बिलोंगिंग टू बोथ द कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विथ द हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए इस सब में हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हुआ है, और वो हाइड्रोजन जिसका अभी आधा फिलअप है 1s ऑर्बिटल में, तो उसके साथ। तो अब इन लोग यहाँ पर जो बना रहा है बॉन्ड वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, और यहाँ बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर ये कार्बन कार्बन जो sp3 के बीच में बॉन्ड जो बना है वो सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद यहाँ मतलब जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है वहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर हम लेंथ की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर है, और कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का वो 109 पिकोमीटर है। अब यहाँ देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स। अल्कीन की जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर शेप बनाता है। एंड द कार्बन एटम ऑफ, अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, इन्वॉल्व sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 का होता है। कार्बन एटम हैज 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट। जब कार्बन एक्साइटेड अवस्था में होता है तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है 4। 3 ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो 3 ऑर्बिटल में क्या होगा, एक होगा 2s में और 2 होगा 2p में। यहाँ पर एक होगा 2s में, यानी यहाँ पर देखिए 1, और 2 होगा 2p में, और ये हाइब्रिडाइज होगा टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उसमें एक 1,2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट का है, ये एक्साइटेड स्टेट का है, मगर यहीं तक बनाएगा अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो, और उसमें एक बच जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इथिलीन की अगर हम बात करें तो 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम ओवरलैप विथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म, और यहाँ बनाएगा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखिए यहाँ पर एक कार्बन जो बना रहा है सिग्मा बॉन्ड के साथ। द रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोथ द कार्बन एटम ओवरलैप 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ता है। देखिए यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, और बनाता है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड
2p ऑर्बिटल जो है, जो ये वाला है, जो अभी तक देखिए हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, जिसको डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया गया है, 1 कार्बन एटम ओवरलैप विद अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज है, अब इनके बीच में ओवरलैप होगा, और जब ओवरलैप होगा तो वहां पर बनाएगा पाई बॉन्ड। द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन इज शोन इन फिगर 3 में यहां पर देखिए दिखाया गया है, और यहां पर भी। तो यहां पर देखिए पाई बॉन्ड का चर्चा किया है, यहां पर जो 2pZ का है ये, और बाकी ये सब देखिए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और ये कार्बन कार्बन के बीच। द अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड जो 2p ऑर्बिटल है, ये जिसको यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, 1 कार्बन एटम ओवरलैप्स विद अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम। तो यहाँ पर एक कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है दूसरे कार्बन के 2p ऑर्बिटल के अनहाइब्रिडाइज के साथ, और वो पाई बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन का यहाँ देखिए फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। अब हम लोग समझेंगे पॉइंट नंबर 3 में sp हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ अल्काइन्स। 2 कार्बन एटम कंस्टिट्यूटिंग द ट्रिपल बॉन्ड एंड sp हाइब्रिडाइज। जब 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ता है तब वहां पर sp हाइब्रिडाइज देखने को मिलता है। इन दिस केस कार्बन अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। तो यहाँ देखिए जब ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन है तो ये रहा इलेक्ट्रॉन जो भरा है, किंतु जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इस तरह से होगा, किंतु जब sp बनाएगा तो यहीं तक हाइब्रिड होगा, 2 तक जो दिखाया गया है sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा, यानी कि 2py और 2pz वो अनहाइब्रिडाइज में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एसिटिलीन, अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ 1 कार्बन एटम ओवरलैप करता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन एटम के साथ, और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और यहां पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। द रिमेनिंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद H एटम। अब शेष जो ऑर्बिटल्स जो बचा है sp हाइब्रिड का, शेष जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बचा है वो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ईच ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम, और जो प्रत्येक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का वो पाई बॉन्ड बनाता है सेकेंड कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर देखिए, तो यानी कि 2py और इसका 2py, इसका 2py इसका 2py पाई बॉन्ड से जुड़ेगा, इसका 2pz और इसका 2pz पाई बॉन्ड से जुड़ेगा। तो वही चीज यहां बोलना चाह रहा है कि यहां पर 2 पाई बॉन्ड है एसिटिलीन मॉलिक्यूल में, 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। और यहां पर देखिए चित्र में यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है एसिटिलीन का।